नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर। राजस्थान विधानसभा चुनाव में अब 6 महीने से भी कम का समय बचा है। इसी बीच कांग्रेस में अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई भी जोर पकड़ रही है। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट से सुलह की कोशिशों के बीच दिल्ली बैठक को लेकर अपनी बात रखी है। मीडिया से बात करते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि सचिन पायलट से सुलह परमानेंट है। गहलोत ने अपने बारे में चल रही सियासी धारणाओं के बारे में भी नए खुलासे किए हैं। गहलोत ने किसी जमाने में सियासी कंपटीटर रहे सीपी जोशी को अपनी कमजोरी बताया है। साथ ही परशुराम मदेरणा की जगह खुद सीएम बनने की धारणा को गलत बताते हुए दावा किया है। एक तरफ पायलट और गहलोत की सुलह हुई तो दूसरी तरफ पायलट की परेशानियां तब और ज़्यादा बढ़ गईं जब आरपीएससी चेयरमैन संजय श्रोत्री और सदस्य बाबूलाल कटारा को पेपर लीक मामले में ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। दरअसल ईडी की दिल्ली से आई टीम आज से ही पूछताछ शुरू कर देगी। तो राजस्थान में सियासी बवंडर लगातार जारी है और हालांकि अशोक गहलोत विनम्रता से सियासी मुश्किलों को हल करने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में जो वो कह रहे हैं उस पर भरोसा कितना किया जाए, क्योंकि राजस्थान की सियासत में, कांग्रेस की सियासत में अशोक गहलोत वो नेता जिन्होंने अपने कद के बराबर कभी किसी को नहीं आने दिया और अब एक अंतर्युद्ध सचिन पायलट भी लड़ रहे हैं। और क्या वाकई में इस युद्ध को पार लगा पाएंगे, क्योंकि सचिन पायलट लगातार दावा कर रहे हैं कि वो अपनी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन क्या वाकई में लड़ाई जिस तरह चल रही है, दिल्ली में समझौता होता है, जयपुर में और राजस्थान की जनसभाओं में कभी अशोक गहलोत तल्ख होते हैं, कभी नरम मिजाज होते हैं, तो ऐसे में क्या वाकई समझौते की डगर पर सचिन और गहलोत दोनों चले हैं या एक बाधा है, और वो बाधा है अपनी अपनी सियासत, अपने अपने वर्चस्व को कायम करने की। लेकिन अब जिस तरह चल रहा है उसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को पूरी तरह से होता दिख रहा है। हालांकि अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। हमारे साथ मुद्दा में आज जुड़े हुए हैं मुन्ना खान, नेता कांग्रेस, आलोक वत्स, नेता बीजेपी, आरबी उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का स्वागत। आलोक जी, गहलोत की भाषा धीरे धीरे बदलती जा रही है, लेकिन वो कब तल्ख हो जाते हैं, कब सियासी हो जाते हैं, ये उनका अपना मामला है। लेकिन राजस्थान में जो चल रहा है उसका फायदा बीजेपी को हो रहा है। देखिए, जब इस तरीके की बातें पब्लिक में आती हैं तो पब्लिक का मिजाज बदलता है कि यहाँ स्थिरता नहीं है, और वो एक स्थिर सरकार चाहते हैं। तो इसका फायदा तो बीजेपी को जरूर मिलेगा, और अभी के परिस्थितियों में मिल भी रहा है। जब उप मुख्यमंत्री ही खुद बैठ के धरने पे बैठ जाएं और प्रोसेसन और जुलूस निकालने लगे, हमारे यहाँ भ्रष्टाचार पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है,
जो वादे हमने किए उस पर हम खरे नहीं उतर रहे हैं। ये सब जनता के बीच में पार्टी के लिए गलत मैसेज तो जा ही रहा है। इसका कितना लाभ उनको मिलेगा और कितनी हानि होगी, मैं समझता हूँ मुन्ना खान जी इस बात को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। घर फूटे तो हर कोई लूटे, तो पुरानी कहावत है जी। तो अगर घर फूटा है दूसरे से लूटेंगे ही। हम तो सतत चुनावी मोड में रहने वाले लोग हैं, तो इनको टक्कर भारी पड़ेगा, लेकिन जनता है, सर्वोपरि है, उसका जो फैसला होगा सिरोधार्य है। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में तो एडवांटेज बीजेपी होना स्वाभाविक है। तो धीरे धीरे परिस्थितियों का मूल्यांकन होगा और ऐसी चीजों से हमें लाभ तो होना निश्चित है, लेकिन कोई संशय नहीं है। इंतजार हो रहा है, प्रतिपक्ष के नेता का ऐलान हो गया, अध्यक्ष का ऐलान हो गया, प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान हो गया, लेकिन इलेक्शन कमेटी के कैंपेन का ऐलान नहीं हो पा रहा है, क्या बात है? वो भी हो जाएगा, सारी चीजें प्रोसेस में है। बीजेपी में कोई चीज छूटती नहीं है, देर हो जाए लेकिन दुरुस्त रहती है, मामला दुरुस्त रहता है। अशोक गहलोत कह रहे हैं कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है राजस्थान में, और राजस्थान में सरकार रिपीट कर रहे हैं। देखिए, कौन पार्टी बोलेगा कि मैं हार रहा हूं? आप किसी भी पार्टी का नाम ले लीजिए, इंडिपेंडेंट भी जो खड़ा होगा वो भी कहेगा कि मैं जीत रहा हूं। ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो भी चुनाव में जाता है वो कहता है हम जीत रहे हैं, लेकिन जैसा मैंने फिर कहा, जनता सर्वोच्च है, उसका निर्णय सर्वोपरि है। लोकतंत्र में इस तरीके की बातें खूबसूरती प्रदान करती हैं। हर कोई जीत का दावा करता है, लेकिन जीतता तो कोई एक ही है। आपका घर फूटा हुआ है, पहले उसको तो दुरुस्त कीजिए। अगर आपके गट्ठर ही ढीले पड़ गए हैं तो आप दूसरे से क्या मुकाबला करेंगे? ठीक है। मुन्ना खान जी, अशोक गहलोत कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है और सब कुछ सामान्य है, लेकिन उनकी जो स्थिति आंतरिक ऐसी है कि वो महंगाई राहत कैंप में संबोधित कर रहे होते हैं और माइक खराब हो जाता है, फिर वो दोबारा हलो हलो करते हैं और उसके बाद माइक को फेंक देते हैं ज़मीन पर उठाकर, उसको कलेक्टर उठाते हैं माइक को। तो ये कहीं जो उनके अंदर एक व्यग्रता, एक जिसको कहेंगे कि आप एक आंतरिक क्रोध पनप रहा है, वो दरअसल है किसके लिए? क्योंकि बीजेपी का तो उस क्रोध से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो कांग्रेस में अंदर खाने चल रहा है कि सुलह दिल्ली में हो जाती है, वहाँ वो विनम्रता की बातें करते हैं, कभी अलगाव की करते हैं, और इधर सचिन पायलट कह रहे हैं कि मैं बराबर लड़ता रहूँगा। इधर ईडी जांच कर रही है संजय श्रोत्रिय और बाबूलाल कटारा और उन तमाम लोगों की जो विश्वस्त से पैसा ला रहे हैं अशोक गहलोत की। तो क्या लग रहा है कि भाई राजस्थान में अशोक गहलोत तो विचलित क्यों हो रहे हैं इतना? सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी राजस्थान में दूरबीन से एंटी इनकम्बेंसी ढूंढ रही है, दूरबीन से, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा, कुछ मिल नहीं रहा। अब सवाल यह रहा कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम रिपीट करेंगे, वो वाकई रिपीट करेंगे, क्योंकि वहाँ युवाओं के लिए काम हुए, महिलाओं के लिए काम हुए, किसानों के लिए काम हुए, जवानों के लिए काम हुए, सभी तबके के लिए, सभी जात, सभी धर्म, सभी समुदाय के लिए काम हुए। और दूसरा सवाल कि जो बीजेपी की नीति रही है, जो बीजेपी की रणनीति है, ये पहले जिस राज्य में चुनाव होना हो वहां पहले ये सीबीआई भेजती है, फिर ईडी भेजती है, उसके बाद बीजेपी के जितने जत्थे हैं, जितने कुंबे हैं, वो सारे के सारे उस राज्य में लग जाते हैं। ये बीजेपी
अब ये समझ ले कि किसी भी तरह से राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, जिस जिस राज्य में चुनाव होने, वहां पे अब बीजेपी से कोई पार्टी, कोई दल नहीं डर रहा। अब सबको ये पता है कि मैं काम किया हूं तो मैं काम के हिसाब से जनता से वोट मांगूंगा। बीजेपी चाहे जितनी कबर खोदना है खोद ले, कुछ भी कोई तथ्य, कोई प्रूफ, कोई न भ्रष्टाचार हुआ है, न होगा, न मिलेगा इसे। तो ये पूरे राज्य की जनता को पता है कि किस तरीके से कांग्रेस के शासनकाल में प्रदेश में खुशहाली आई। अभी कई घोषणाएं हमारे जादूगर मुख्यमंत्री ने की है जो जनता के हित में है, जनता के भलाई के लिए है, युवाओं के हित में है, युवाओं के भलाई के लिए है, किसान के हित में है, किसान के भलाई के लिए है, जवान के हित में है, जवान के भलाई के लिए, और पूरी की पूरी राजस्थान की जनता के हित में है। तो ये देखते हुए बीजेपी कहीं न कहीं बौखला गई है। दूसरी बात, बीजेपी का जो इंटरनल सर्वे है उसने ये बता दिया कि बीजेपी बुरी तरीके से राजस्थान हार रही है। तो ये बौखलाहट साफ साफ दिख रहा है कि किस तरीके से वहां ईडी भेजे जाएंगे, वहां सीबीआई भेजे जाएंगे, वहां कई तरह की धमकियां मिलेंगी और कई तरह से वहां के नेता को प्रताड़ित किया जाएगा। ये साफ साफ दिख रहा है। और ऐसे कई राज्यों में भी इसी तरीके से देखा गया है। जिस राज्यों में चुनाव होने होते हैं वहां पहले माननीय ईडी जाते हैं, उसके बाद माननीय सीबीआई जाते हैं, उसके बाद माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं। तो इनका टारगेट अब वो चलने वाला नहीं है। कर्नाटक की जनता ने दिखाया है और कर्नाटक से पूरे देश में मैसेज गया है कि चुनाव इस बार विकास पे होगा। अगर कांग्रेस पार्टी ने जनता के हित में कार्य किए होंगे तो मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी कभी हार नहीं सकती। और कांग्रेस पार्टी ने जनता के हित में कार्य किए हैं और यही वजह है कि जनता वहां से खुश है। अभी आपने उपचुनाव में देखा होगा कि कितनी बुरी हारी है बीजेपी वहां से। तो वहां सारी चीजें ठीक है, ब्लॉक स्तर पे काम हो रहा है और वहां पे श्री मुख्यमंत्री जी के द्वारा आदेश दिए गए ब्लॉक स्तर नहीं, जो अपना बूथ वाइज है, बूथ वाइज बताया जाए जनता को कि हमने कितना कार्य किया। और हमारे जो कार्य है वो धरातल पे नहीं है, हवाओं में नहीं है, कागजों में नहीं है, धरातल पे है। कांग्रेस पार्टी ने जो कार्य किए वो धरातल पे है और दिख भी रहा है। इसलिए हम जनता को संतुष्ट कर सकते हैं, जनता के आगे कह सकते हैं और हमें झूठ बोलने की आदि है नहीं। और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कोई झूठ बोलते नहीं है कि भाई एम्स बन गया, जब वहां चेक करने के पता लगा वहां तो खाली प्लॉट पड़ी है, गड्ढे ही गड्ढे हैं। ये साउथ की घटना थी। तो इस तरीके से कांग्रेस पार्टी नहीं करती। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में झूठ नहीं है। हम सच के साथ खड़े हैं, खड़े थे और खड़े रहेंगे। ठीक है। आरबी उपाध्याय जी, राजस्थान में इस तरह का अंतर्द्वंद चल रहा है कि लगातार दोनों ही पार्टियां कहीं ना कहीं पशुपेश में हैं और राष्ट्रीय नेतृत्व को पूरी तरीके से निगरानी करनी पड़ रही है कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे दिल्ली को आंच आ जाए। और आप देखिए दोनों पार्टियों में ऐसा चल रहा है और दोनों पार्टियों के लिए राजस्थान के नेता चुनौती बन के उभर रहे हैं, चाहे वो वसुंधरा राजे हों और चाहे अशोक गहलोत हों। क्या लगता है कि राजस्थान में कैसे जिसको कहते हैं सियासी रणनीति बिठाएंगे आंतरिक रूप से बीजेपी और कांग्रेस दोनों? कि दोनों पार्टियों को अपना घर दुरुस्त करने की जरूरत है। और इतिहास देखेंगे, लंबे समय से एक राजस्थान की जनता ये देखती आ रही है कि जब बीजेपी की सरकार बनती है तो वसुंधरा राजे, कांग्रेस सत्ता में आती है तो अशोक गहलोत। और दोनों ही नेताओं ने सेकेंडरी नेतृत्व को पनपने नहीं दिया, किसी भी छोटे नेता को, कार्यकर्ता को आगे नहीं आने दिया। तो जो सेकंड लेवल की लीडरशिप होती है उसके अंदर बड़ी छटपटाहट दोनों ही पार्टियां, और वो अच्छी तरह जानते हैं कि जब तक अशोक गहलोत है कांग्रेस का कोई दूसरा नेता मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, और जब तक वसुंधरा राजे हैं तब तक बीजेपी का कोई भी दूसरा नेता मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। अब इस परसेप्शन को दोनों पार्टी तोड़ना भी चाहती, लेकिन दोनों की मजबूरी है। देखिए, बीजेपी वसुंधरा राजे को दरकिनार करने के लिए पूरी कोशिश। तो राजस्थान में चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, लगातार जद्दोजहद से जूझ रहे हैं कि कैसे राजस्थान में जो वहाँ का स्थानीय इकाई है उसके कद्दावर चेहरों को संतुष्ट किया जाए। अब चाहे बात वसुंधरा राजे की हो और बात सचिन पायलट की, दोनों ही तरफ से
लगातार द्वंद्व जारी है और इस द्वंद्व में कहीं ना कहीं नुकसान जो हो रहा है वो भाजपा को भी हो रहा है और कांग्रेस को भी हो रहा है। अब ऐसे में क्या वाकई में इस नुकसान की भरपाई करने की रणनीति दोनों पार्टियां बना चुकी हैं या उन्हें बनानी है? क्योंकि अभी तक राजस्थान में बीजेपी ने इलेक्शन कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष तय नहीं किया है और अध्यक्ष और प्रतिपक्ष नेता को तय कर दिया। वहीं गुलाबचंद कटारिया को असम का राज्यपाल बनाकर भेज दिया गया। तो क्या अब जो वसुंधरा राजे का मामला है वो कहीं ना कहीं क्योंकि अजमेर में भी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर दिखी थी और पोस्टर में भी जगह मिलने लगी है, तो क्या वसुंधरा राजे स्वीकार्य शीर्ष नेतृत्व के लिए हो गई हैं या कोई एक दूसरे के खिलाफ सियासी एक रणनीति चल रही है? उसी तरह सचिन पायलट और अशोक गहलोत भी आपस में जो द्वंद्व है वो लगातार जारी है, लेकिन दिखाने का प्रयास ये हो रहा है कि द्वंद्व नहीं है, एकता है। लेकिन एकता लोगों को दिख रही है जब दिल्ली में हाथ मिलाते हैं और जयपुर और राजस्थान में जाकर अलग अलग बातें करते हैं। सचिन पायलट आंदोलन की बात करते हैं और अशोक गहलोत कहते हैं कि कार्यकर्ता को लंबे समय तक काम करना पड़ता है, कांग्रेस में ऐसे ही कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। तो ये जो लड़ाई है राजस्थान की, दोनों ही शीर्ष नेतृत्व बुरी तरह इसमें उलझे हुए हैं और हल निकलने का नाम अभी तक शायद ही किसी के पास हो। तो क्या राजस्थान में इसी तरह द्वंद्व के बीच चुनाव होगा या राजस्थान में जो एक कार्यकाल के बाद बीजेपी और एक कार्यकाल के बाद कांग्रेस सत्ता में लगातार चुनौती बन जाते हैं, तो अब कांग्रेस सत्ता में है तो क्या बीजेपी, क्योंकि वहाँ पर बदलाव का हर 5 साल में बदलाव का ट्रेंड है, तो क्या इस बार ट्रेंड चलेगा या अशोक गहलोत कह रहे हैं कि इस रिवाज को हम बदल देंगे और इस बार राजस्थान में सरकार रिपीट होगी? तो क्या बीजेपी की रणनीति सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। आरबी उपाध्याय जी, क्या होगा कि कैसे अपने अपने लोगों को लाइन में लाने का काम, अपने अपने लोगों को सही करने का काम बीजेपी और कांग्रेस दोनों को करना बाकी है राजस्थान में? आलोक जी, क्या लग रहा है? ठीक ठीक तो चल रहा है। वसुंधरा राजे पोस्टर में भी आई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अजमेर की रैली में भी दिखी, तो लग रहा है कि बीजेपी में ठीक हो जाएगा। देखिए, बीजेपी में कोई विद्रोह की कहीं कोई गुंजाइश नहीं रहती है। हम कांग्रेसियों की तरह नहीं है तो ओपनली अपने चीफ मिनिस्टर के खिलाफ डिप्टी चीफ मिनिस्टर बैठ जाए। हमारे यहाँ हमने बहुत जगह कप्तान बदले, पूरी की पूरी टीम बदल दी, लेकिन कहीं कोई मरमरिंग नहीं हुई, कोई उठा पटक नहीं हुआ, कोई उहापोह की स्थिति नहीं बनी। और यहाँ भी इस तरीके से कोई कवायद नहीं होगी। हम मजबूती से लड़ेंगे। ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि किसके नेतृत्व में लड़ना है या सामूहिक रूप से लड़ना है। अभी की परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनना वहां तय है और इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इस तरीके से वहां पर अभी देखिए, आज ही एक महेश जोशी नाम के मंत्री के ऊपर 50 लाख की रिश्वत लेने का आरोप लगा है, सामने आया है जी। केस भी दर्ज कराने की बात हो रही है। इसके पहले भी बहुत लोग इस तरीके के चीजों के दायरे में आए हैं। उप मुख्यमंत्री खुद इस बात की पुष्टि कर रहे हैं, घूम घूम के कर रहे हैं, सार्वजनिक रूप से कर रहे हैं, लोगों से जाके कह रहे हैं
आपको नहीं लगता है इसका प्रतिकूल असर चुनाव पे पड़ेगा? और अगर प्रतिकूल असर जी बिल्कुल। मुन्ना खान जी, जब भी कोई कहीं आप डैमेज कंट्रोल करते हैं तो भ्रष्टाचार की खबर आ जाती है। कभी अलमारी से सोना निकलता है, कभी नोट निकलते हैं, कभी मंत्री के ऊपर 50 लाख रुपए लेने का आरोप लग जाता है। क्या लगता है कि सचिन पायलट ठीक कह रहे हैं, भ्रष्टाचार से बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी? सवाल ये है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी का नहीं, सवाल ये है कि अगर फूट पड़ी तो कांग्रेस को नुकसान हो, ये सब पता। सवाल ये अगर भ्रष्टाचार पर, तो मैं समझता हूँ कि इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए, जांच कमेटी बननी चाहिए ताकि जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, अगर सचिन पायलट जी कह रहे तो बगैर तथ्य के तो कह ही नहीं सकते, कुछ न कुछ तो कई तथ्य है। तो मैं समझता हूँ इसकी जांच होनी चाहिए। जो ये एक पक्ष की बात है, बाकी विपक्ष में तो कुछ भी कह ले, पक्ष की बात कह रहा हूँ, ये होने चाहिए, जांच उनके होने चाहिए। जो अगर वो आरोप लगा रहे, बार बार लगा रहे, तो उनके जांच होने चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी के द्वारा वहां कहा जा रहा है कि कुछ पेपरों की कमी की वजह से हम कार्रवाई नहीं कर पा रहे, 2-4-5 दिन का और मसला बचा है, पेपर आते ही पूरे पेपर इकट्ठे होंगे तो मैं कार्रवाई करूंगा, थोड़ा देर लग रहा है लेकिन हम दुरुस्त आएंगे। एक बात। दूसरी बात, सवाल ये है कि शीर्ष नेतृत्व के द्वारा सचिन पायलट जी को बता दिया गया है, सचिन पायलट जी को समझा दिया गया है कि आप मजबूती के साथ मध्य प्रदेश में चुनाव लड़े, क्योंकि जनता इस बार मन बना चुकी है। नहीं, मध्य प्रदेश में इस नहीं, बार राज राजस्थान भी में बदलेगा, रिवाज भी बदलेगा। अरे मध्य प्रदेश में नहीं, राजस्थान में मुन्ना खान जी। एक बार बीजेपी, सचिन पायलट मध्य प्रदेश में क्या करेंगे? राजस्थान में लड़ेंगे चुनाव। समझ नहीं पा आपकी जी आरबी उपाध्याय जी, देखिए, जब भी कोई वहाँ पर डैमेज कंट्रोल होता है और लगातार वहाँ पर फिर भ्रष्टाचार की खबर आ जाती है। अभी सब कुछ ठीक था, महेश जोशी के ऊपर 50 लाख रुपए का आरोप लग गया। भ्रष्टाचार और राजनीति, चंद्रशेखर जी, एक दूसरे के राजनीति के भ्रष्टाचार नहीं होता, राजनीति करोड़ चुनाव में खर्च होंगे, आप देखेंगे तो वो कहाँ से आएंगे? वो तो भ्रष्टाचार से ही आते हैं, जनता भी बखूबी जानती है। और भ्रष्टाचार एक मुद्दा हमेशा से रहा है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता और खत्म होने का नाम नहीं लेता। और जब तक इलेक्शन रिफॉर्म नहीं होंगे, करोड़ों रुपए का जो खर्च होता है चुनाव में, ये नहीं रुकेगा, तब तक भ्रष्टाचार रुकेगा नहीं और भ्रष्टाचार और ज्यादा बढ़ेगा। और देखिए, इस बहती हुई गंगा में सभी हाथ धोते हैं, कोई भी उससे अछूता नहीं है। आज आरोप लग रहे हैं। और तो और देखिए, कर्नाटक में चुनाव से पहले ही आपने देखा एक नेता, उसके बेटा के घर से कितना सारा कैश मिलता है, तो वो कैश जाता कहाँ है? स्विस बैंक में जाता है, काला धन, या फिर चुनाव लड़ने के काम आता है। तो ये सब चीजें बेमानी है। मुद्दा बनाने की कोशिश करती हैं पॉलिटिकल पार्टी, और मुद्दा बनता भी है, जनता चाहती भी है कि भ्रष्टाचार खत्म हो, लेकिन बिना राजनीतिक संरक्षण के भ्रष्टाचार होता नहीं, जनता ये जानती है। थाने बिकते हैं, तहसील बिकते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा खाया जाता है, और तो और इस लोकतंत्र में टिकट बिकते हैं। आप देखेंगे जब टिकट बटेंगे तो किसी भी उससे बात कर लीजिए, करोड़ों रुपए दे के टिकट लाएगा, करोड़ों रुपए खर्च करेगा चुनाव में, फिर करोड़ों रुपए कमाएगा। तो ये व्यापार हो गई राजनीति, विशुद्ध रूप से। बिल्कुल, बहुत आपने वाजिब बात कही है कि राजनीति दरअसल व्यापार हो गई है आजकल। ये बहुत अच्छी बात आपने कही। तो करोड़ों रुपए का टिकट खरीदते हैं, करोड़ों लगाते हैं, करोड़ों कमाते हैं। क्या जरूरत है फैक्ट्री लगाने की और ये सब करने की? तो वह भी इसको और बड़ा लालायित है, भविष्य देखता है कि भविष्य राजनीति में ही, जिसके लिए न कोई कानून है, न कोई नियम है, कुछ नहीं। और बात करेंगे गरीब के उत्थान की, कल्याण की, लेकिन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले एक ही आदमी को टिकट नहीं देंगे, क्यों? उसके पास पैसा नहीं है जेब में, न तो वो टिकट खरीदने के पैसे दे सकता, न करोड़ों रुपए चुनाव में लगा सकता। तो देखेंगे इलेक्शन कमीशन का आप डाटा उठा के देखिए, सारे कहीं भी किसी भी प्रदेश सब करोड़पति अरबपति कैंडिडेट हैं, सारे करोड़पति अरबपति। क्या सारी बुद्धि उन्हीं के अंदर है, वही देश चला सकते हैं? गरीब आदमी कोई पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में भागीदारी नहीं देना चाहती, गरीब आदमी।
उसे लाल पीला राशन कार्ड देके 2 किलो चावल 1 किलो चीनी और तेल देके ये तो कहती है वोट दे दे, ये नहीं कहती कि भाई टिकट भी ले ले हैं। टिकट दिए देते हैं, चुनाव लड़े ना, और जब गरीब की सत्ता में भागीदारी हो जाएगी तो वो अपना दुख दर्द कैसे दूर करना है वो अपने अनुसार कानून भी बनाएगा। तो ये सब चीजें बेमानी लगती हैं। जैसे कि चुनाव आता है ये मुद्दे पनपते हैं, काला धन भी, बेरोजगारी भी, किसान भी, नौजवान भी, भ्रष्टाचार भी, और जैसे ही चुनाव खत्म होता है बस बेहतरनी पार हो जाती है नेताओं की। मुन्ना खान जी देखिए, बड़ा दार्शनिक अंदाज में जवाब दिया है आरबी उपाध्याय जी ने, लेकिन ये दार्शनिक अंदाज निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है इस समय राजनीति में, क्योंकि राजनीति दरअसल बड़ा व्यापार होकर रह गया है। जब आप चुनावी ब्यौरा पढ़ते हैं, नेताओं की, सांसदों की, विधायकों की संपत्ति एक साथ बढ़ जाती है, तो कहीं ना कहीं सियासी रणनीति अलग है। राजस्थान की रणनीति कैसे होगी, लेकिन राजस्थान में भी भ्रष्टाचार का मुद्दा हावी है, जिसको आपकी सरकार रहते आपको ही हल करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल त्रिशूल जी, आपने सही कहा। और हमारे वरिष्ठ बहुत पुराने साथी कई बार डिबेट में बैठे, उनकी बातें भी सही है। कहीं न कहीं नजरिया जो है ये दिखा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है उसमें सिर्फ गरीबों के उत्थान की है, मजदूरों के उत्थान की है। आपने देखा होगा कि कांग्रेस के शासनकाल में कितने कार्य हुए। हाँ, ये चीजें बीजेपी पे लागू होती है और बीजेपी में दिख भी रही, लेकिन कांग्रेस पार्टी में ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने शुरू से मजदूरों का कल्याण किया, गरीबों का कल्याण किया, किसानों का कल्याण किया, जवानों का किया, महिलाओं का कल्याण किया, देश का कल्याण किया। जितनी समस्याएं थी सभी को देखा। अब सवाल राजस्थान पे, तो राजस्थान पे जो विकास होने थे, जो मेन गहन समस्याएं थी, जैसे बेरोजगारी है, आप वो देख लीजिए, युवाओं को रोजगार देना था, उस पर देख लीजिए, तो महिलाओं की सुरक्षा देनी थी, वो भी आप देख लीजिए। तो सारी चीजें हैं जो अब इस बार कांग्रेस पार्टी लेके जाएगी। तो हमने 5 साल कार्य किए, जो पहले ही हमारे मुख्यमंत्री को आभास हो चुका था कि इस बार जो फाइट होगी वो विकास पे होगी, न कि बकवास पे होगी। इसलिए विकास के कार्य बहुत तेजी से किए गए। दूसरा सवाल था आपका कि लांछन लग रहे 50 लाख के, तो ये आरोप है। मैं इसका खंडन करेंगे अभी शायद आज या कल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्यमंत्री जी हमारे खंडन करेंगे, सारी चीजें होगी। तो ये आरोप निराधार है, इसकी जांच भी होगी, और मैं समझता हूँ वो बिल्कुल निराधार आरोप है, वो कोई तथ्य नहीं निकलेगा। वो एक लांछन के द्वारा बीजेपी के रचे हुए नहीं भाई, बीजेपी 2.5 करोड़ रुपए अलमारी में थोड़ी रखवाएगी, सोने की सिल्ली थोड़ी रखवाएगी 1 किलो की बीजेपी। मुन्ना खान जी, बीजेपी 2.5 करोड़ रुपया और एक सोने की सिल्ली थोड़ी रखवाएगी 1 किलो की अलमारी में भाई। आवाज नहीं सब आया। आलोक जी, 2.5 करोड़ रुपया अलमारी में निकलता है, सोने की ईंट निकलती है 1 किलो की, तो ये बीजेपी थोड़ी रखवाएगी। देखिए, हमारे वरिष्ठ आरबी उपाध्याय जी ने जो बातें कही हैं आज के संदर्भ में, इसको किसी मरहूम को कोई टिकट नहीं देता है। टिकट देने के जो मापदंड है उसको उन्होंने बड़े स्पष्ट ढंग से बोला है। और कांग्रेस के मेरे भाई, मेरे मित्र मुन्ना खान जी बात कर रहे थे कि कांग्रेस गरीबों की पार्टी है, उसका उत्थान करती है, मजदूरों का उत्थान करती है, नौजवानों का उत्थान करती है, सैनिकों का उत्थान करती है। तो इनके सारे नेता जो बड़े बड़े हैं बेलते हैं, वो क्यों बेलते हैं, किस कारण से बेलते हैं जी, इसका कोई जवाब इनके पास नहीं होगा। कांग्रेस के सारे शीर्ष के नेता, स्टार्टिंग फ्रॉम सोनिया गांधी एंड डाउन टिल सचिन पायलट, सब किसी न किसी केस में बेल पे हैं। इसका कोई स्पष्टीकरण सालों की बात, तो अगर कांग्रेस के रिजिम में मैं स्कैम गिनाना चालू करूं तो त्रिशूल जी आपके टीवी चैनल पर समय कम पड़ जाएगा।
$4,82 का घोटाला टोटल में कांग्रेस के 60 वर्ष के रेजिम में हुआ। और आज की परिस्थिति में जिस पार्टी का उपकप्तान अपने कप्तान के ऊपर उंगली उठा रहा है घूम घूम के चिलचिलाती धूप में, का कोई जवाब है इनके पास? 3 मिनट बता। जब विभीषण इनके घर में ही है तो राम की क्या जरूरत है? आज पूरा प्रदेश, पूरा देश देख रहा है, उप मुख्यमंत्री चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि हमारे यहाँ भ्रष्टाचार को नहीं रोक पा रहे हैं, तो रोकिए जी। घर लूटे तो हर कोई लूटे। आज कांग्रेस को पहले अपने घर को संयम करने की जरूरत है, तब ये पब्लिक के पास जा सकते हैं। अगर ये पब्लिक के पास जाएंगे, अब मुन्ना खान जी से वहां का जनता पूछेगा कि सचिन पायलट जो कह रहा है उसमें कितना दम है, ये निरुत्तर होके वहां से आ जाएंगे। और उसके बाद अगर उनको लगेगा जी मैडम, बीजेपी एक पार्टी है जो खड़ी है, नहीं आभार, ये फोन कट गया बनेगी तो डबल प्रोग्रेस होगी, तो वो स्वाभाविक रूप से हमको अपनाएंगे। इसलिए हमारी जीत सुनिश्चित ये लोग खुद कर रहे हैं जी। हमारी कवायद जितनी है उस कवायद को हवा ये लोग दे रहे हैं, जड़ता ये लोग दे रहे हैं, मजबूती ये लोग प्रदान कर रहे हैं। जो बातें बीजेपी कह रही है, आज बलात्कार में राजस्थान नंबर 1, हत्या लूटपाट में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, क्या बताएंगे? आज ये डोल दे रहे हैं केजरीवाल की तरह, वो सब जनता समझती है, सब झांसे के कारण है, इसमें आने वाली नहीं। ठीक बात है, हमारी जीत सुनिश्चित है। त्रिशूल जी, मुन्ना खान जी, निश्चित मुन्ना खान जी, आलोक जी कह रहे हैं कि जीत को, बीजेपी की जीत को कांग्रेस सुनिश्चित कर रही है, बहुत ज़्यादा कवायद करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह राजस्थान में हाल है, भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है, उस तरह कहीं ना कहीं बीजेपी की जीत को कांग्रेस मजबूत कर रही है। ऐसी बात नहीं है। अभी पूरे देश के अंदर, अभी पूरे देश में बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना। और सवाल राजस्थान का है, तो राजस्थान में बता दूं कि जो हमारे जादूगर मुख्यमंत्री जी है, कोई ऐसे कार्य जनता के नहीं है जो छोड़ा हो और बीजेपी को बोलने का मौका दिया हो। सारे कार्य किए गए, चाहे युवा के हो, किसान के हो, जवान के हो, महिला के हो, किसी के भी हो, हर तबके, हर समुदाय, हर जात के, हर बिरादरी के, सभी के कार्य हुए। इसलिए तो सीना ठोक करके कहते हैं कि कांग्रेस वापस रिपीट करेगी। और मित्र हमारे अभी बेरोजगारी की बात कर रहे थे, तो मैं मित्र से पूछना चाहता हूं कि आपके वादे क्या हुए बेरोजगारी पे, महंगाई पे? आप जवाब दो ना, जनता तो आपसे पूछेगी। जी आरबी उपाध्याय जी, देखिए वही आपने जो कहा ना कि दार्शनिक अंदाज में, वो ठीक बात थी। दरअसल सियासत में गरीब आदमी के लिए, गरीब जनता के लिए कुछ है नहीं। सियासत में यही है कि अपना काम कैसे कर सकते हैं और खुद को कैसे ऊपर उठा सकते हैं। हमारी होती है, इसी कारण करोड़ों में टिकट मिलते हैं। तो बहुत सारा लंबा एक्चुअल में एक, अगर इस पर बात की जाए तो अलग से बात हो सकती है। लेकिन राजस्थान के चुनाव में जो देखा जा रहा है कि दोनों पार्टियों के वर्चस्व की लड़ाई है। जब से बीजेपी हारी है कर्नाटक में, तो बीजेपी का ये प्रयास है कि उस हार को कैसे नल एंड वॉइड किया जाए। तो उसके लिए राजस्थान इतना जरूरी है कि जनता के बीच में एक मैसेज जाए कि भी ऐसा नहीं है कि भी जो छवि है वो खराब हो गई, या 2024 के लिए एक अच्छा मैसेज प्रस्तुत किया जाए। राजस्थान से ही कांग्रेस की भी परीक्षा होनी है। देखिए, कर्नाटक तो जीत गया, लेकिन राजस्थान में अगर सत्ता में वापसी करती है कांग्रेस, तो 2024 के लिए स्ट्रांग दावेदारी, मजबूत दावेदारी उसकी होगी। और वो जनता के बीच में जाके कह सकती है कि भी जो बीजेपी का एक ऑरा था, वो ऑरा खत्म हो चुका है और वो ढलान पर है। अब इस तरह से लोग कयास लगा रहे हैं, लेकिन गुटबाजी दोनों तरफ।
इसे नकारा नहीं जा सकता। बीजेपी में भी जबरदस्त गुटबाजी है जी। कांग्रेस में भी जबरदस्त हाँ, तो ये गुटबाजी से कैसे निपटेंगी दोनों पार्टियां? सवाल यही बड़ा है। देखिए, अब निपटने के लिए जो नेता हैं हम्म, वो इतने उद्दंड हो जाते हैं कि वो किसी की नहीं सुनते हैं। बीजेपी चाहती है कि वहां से उनको दरकिनार किया जाए वसुंधरा राजे को, लेकिन वसुंधरा राजे को हटाना बीजेपी के लिए उतना आसान नहीं है। पोस्टर में भी जगह नहीं दे रहे थे, आप उन्हें इग्नोर कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद हुआ क्या? पोस्टर में जगह देनी पड़ रही है, मन साझा करना पड़ रहा है, यानी कहीं ना कहीं घुटने टेक देती हैं पॉलिटिकल पार्टियां इन्हीं दो चेहरों के सामने नतमस्तक हो जाती है। और वही हाल कांग्रेस में भी है। देखिए, चाहती थी वहाँ पार्टी आला कमान बदला जाए, मुख्यमंत्री कैंडिडेट को और जो एंटी इनकन्वेंसी है वो कम किया जाए, लेकिन अंततोगत्वा हुआ यही कि अशोक गहलोत ने कुर्सी नहीं छोड़ी और सचिन पायलट को बार बार कॉन्फिडेंस में लिया गया, विश्वास दिया गया, लेकिन ढाक के 3 पास नतीजा तो वहीं का वहीं रहा ना। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने रहे। देखिए, अब दोनों के लिए चिंता है। ऐसे में अगर मान लीजिए, मैं ये मान के चलता हूँ कि अशोक गहलोत को हटा के सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दिया जाए या बना दिया जाता, तो डेफिनेटली अशोक गहलोत डेंट करते और उससे कांग्रेस का नुकसान होता। ऐसे ही बीजेपी में है, अगर वसुंधरा राजे को साइड लाइन करते हैं, वो नाराज हो जाती हैं, तो बीजेपी का डैमेज करेंगी। तो बड़ा फूक कर कदम रख रही है दोनों पार्टियां और फूक का कदम रख रही है, लेकिन आगे मशाल जलानी है विकास की और उसके लिए रास्ता मिल नहीं रहा है। समय समाप्त हो रहा है। आलोक जी, मुन्ना खान जी, आरबी उपाध्याय जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। सियासी खींचतान भाजपा और कांग्रेस दोनों में बरकरार है। राजस्थान की पृष्ठभूमि में लगातार ये खींचतान बनी हुई है और पहले भी बनी रही है। अब देखना यह है कि पार्टियां चुनाव रहते उसे कैसे दूर करेंगी। बहरहाल, देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एनबी न्यूज़।